देखिए कबीरा इस संसार में भांति भांति के लोग, तो इसमें तरह तरह के लोग हैं कि भाई लोग पैसा लेके भाग जाते हैं, पता नहीं क्यों भाग जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा भाई अगर ऐसा किसी के साथ हो रहा है तो बहुत गलत हो रहा है। बहुत ही मतलब किसी को मेहनत करा के मजदूर को उसकी पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी दे देनी चाहिए। तो जिसने भी किया है, मुझे इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, मुझे भी खबर मिली है, मैं नाम भी नहीं जानता जो आपने नाम लिया, भीमराव डोगरे नाम है। नहीं, मैं उसको सत्यापित नहीं करता क्योंकि मुझे नहीं पता व्यक्ति को। तो आप नाम ले रहे हो, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं उसको सत्यापित नहीं करता। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस किसी ने भी ये कहा है, जैसा भी कहा है या जैसा भी किया है इसने, अगर उसने किया है तो बहुत गलत किया है। कड़ी निंदा करता हूँ मैं इस बात की, और मैं ये कहता हूँ कि उनको ससम्मान उनका मेहनताना दे दीजिए, क्योंकि ये तरीका ठीक नहीं है। नहीं, मैं इसलिए बोला, नाम इसलिए बोलना पड़ा, आपको बुरा लग गया। अब आप अपने विषय पे आओ। अब हम ये जानना चाहेंगे कि EPS 95 और दिल्ली में बुजुर्गों की पेंशन का क्या रास्ता है। कोई केजरीवाल ने फार्म खोले 2 दिन के लिए, 80,000 फार्म भरे और बंद कर दिए, और दूसरी तरफ उन्होंने कह दिया कि 2100 रुपए महीने महिलाओं को देंगे। जब बुजुर्ग जो दूसरे के सहारे, अपने बच्चों के सहारे हैं, जीवन का अंतिम पड़ाव है, उनको पैसे नहीं दे पा रहे, तो महिला को कैसे दे पाएंगे पैसे? देखिए केजरीवाल की मैं गारंटी नहीं लेता, क्योंकि उसकी कोई गारंटी है ही नहीं। वो उसने 50 बार बातें कही और पलटी है। उससे ज़्यादा कोई फ्लिप करने वाला, मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, जो अपने बच्चों की कसम खा के पलट गया, उस आदमी की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। तो उस आदमी के बारे में तो आप बात करें ही ना। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि हम दिल्ली के अंदर एक अलग मंच बनाना चाहते हैं जिसमें बुजुर्गों की बात, और ऐसे समाज सेवी, ऐसे लोग, चुने हुए लोग जो लगातार दिल्ली के लिए काम कर रहे हैं, दिल्ली में काम कर रहे हैं, जिनका पूरा इतिहास है, हम उनको आगे रखना चाहते हैं और उनको बढ़ाना चाहते हैं आगे, और उनको ये कहना चाहते हैं कि भैया आप लोग आओ, संभालो और बुजुर्गों को न्याय दो। और उनके दिल पे हाथ रख के उनके माता पिता की कसम खिलाते हैं, अपने माता पिता की, अपने बच्चों की कसम। केजरीवाल तो झूठ देख रहे थे, आपने उनको अपने माता पिताओं की कसम खिलवाई कि जैसे ही जीतते ही बुजुर्गों के लिए पेंशन के लिए काम करेंगे। हाँ, तो मैं यही कहना चाहता हूँ, देखो अब वो नहीं करते हैं तो वो अपने माता पिता का अपमान कर रहे हैं, और इससे बड़ा अपमान संसार में कुछ नहीं होगा। जिन्होंने आपको जन्म दिया उनकी कसम अगर झूठी खा सकते हो तो फिर आपसे करप्ट आदमी कोई है नहीं। तो इससे बड़ा मुझे लगता है दुनिया के अंदर इससे बड़ा सर्टिफिकेट कोई नहीं हो सकता कि कोई अपने माँ बाप की कसम खा के बोले कि इससे बड़ा सर्टिफिकेट नहीं हो सकता। संविधान की कसम झूठी खा लेंगे, गीता की कसम झूठी खा लेंगे, धार्मिक किताबों की कसम झूठी खा लेंगे, लोग हाथ रख के झूठ बोल देते हैं, लेकिन अपने माता पिता की कसम झूठी खा रहा है तो मुंह क्या दिखाएगा घर में जाके अपने बुजुर्गों को? समाज में मुंह क्या दिखाएगा? अगर वो MLA बनता है तो वो मुझे लगता है वो जरूर पूरा करेगा कि उस पर इतना नैतिक दबाव होगा, इतना नैतिक दबाव होगा कि वो पेंशनर का काम करेगा। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ, जो मोटा मोटा चंदा खाते हैं और संगठन बना रखे हैं, आपका ना तो कोई संगठन है ना अकाउंट नंबर है, मतलब आपका क्या लालच है या सेवा करना चाहते हैं बुजुर्गों की, क्या मतलब क्या वो है आपका? मोटा मोटा चंदा अगर कमाना है, चंदा इकट्ठा करना अगर लक्ष्य है तो कोई बात नहीं है, चंदा भी कमाया जा सकता है। चंदा देने और लेने में आपत्ति नहीं है, आपत्ति व्यक्ति के करैक्टर में होती है। आप चंदा लेते हो, पूरे देश से चंदा लो, महात्मा गांधी चंदा लेते थे, ठीक है, बाबा साहब अम्बेडकर चंदा लेते थे। संगठन को चलाने के लिए चंदा लिया जाता है, बड़ी बड़ी चीजों को चलाने के लिए बड़े बड़े लोग। ये ना विषय से हट जाएगा, नहीं आपने विषय से हट जाएगा। आपने चंदे की बात, आपने चंदे की बात, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, लोग 10-10 साल से, 15-15 साल से, 20-20 साल से चंदा खा रहे हैं, EPS दिलवाएंगे, EPS दिलवाएंगे, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। देखिए जो लोग खा रहे हैं, ना तो मैं उन्हें अच्छा कह रहा हूँ। देखिए झूठ की दुकान नहीं चलती ज़्यादा दिन, 10 साल चल गई, बहुत चल गई, अब नहीं चलेगी। अब चंदा नहीं मिल रहा है, और मैं बता दूं आपको, लोग थक गए हैं। लोग भरोसा कितना तोड़ोगे तुम, कितना एक बार बेवकूफ़ बनाओगे, कितना चंदा लोगे? अब ये इनको चंदा भी नहीं मिला। अब ये क्या कर रहे हैं मालूम है? ये खुद अपनी आदमी को, आपने कभी जागरण देखा ना, जागरण होता है तो अपने आदमी के हाथ में 5,000 देते हैं और कहते हैं तू जमा कर दे, अपना ही पैसा चंदे के रूप में देते हैं उसे, और उससे डलवाते हैं अकाउंट में, जिससे दूसरा देख के प्रेरित हो। तो ये चंदा ऐसे भी ले रहे हैं, इनको चंदा मिल ही नहीं रहा भाई। इनका चंदा क्या, इनको टेंट लगाने तक के पैसे नहीं हो रहे हैं, ये अपने लोगों से दिलवाते। कोई झांसे में फंस जाता है, इनके 500,000 दे जाता है, उससे इनका गुजारा नहीं होता। और रही मेरी बात चंदे की, मैंने जब कहा है ना, अंधाधुंध लोगों ने आंख बंद करके पैसा दिया है। मैं मांग नहीं रहा हूँ, मैं इसलिए नहीं मांग रहा हूँ कि मुझे जरूरत नहीं है। जिस दिन जरूरत होगी खुलेआम चंदा मांगूंगा।
मांगूंगा और डंके की चोट पे मांगूंगा, और लोग आंख बंद करके डालेंगे, लेकिन अभी जरूरत नहीं है तो क्यों मांगूं? मैं ये कह रहा हूँ, बुजुर्ग हैं, अंतिम पड़ाव पर हैं, दवाई के लिए पैसे नहीं है, उनके पास सिर्फ दुआ और बद्दुआ है। यदि आप दुआ के लिए काम कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, हमारी दुआ आपके साथ है। लेकिन यदि लोगों को धोखा देने के लिए काम कर रहे हो, मतलब और बहुत सारे संगठन कर रहे हो या आप कर रहे हो, मुझे कुछ नहीं पता। मेरी पीसी है, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, किस भावना से आप आगे बढ़े हो? इधर हो सकता है अपनी जेब से भी पैसा लगाते हैं लोगों को। अब सर्दियों में देखा होगा, आप गली गली में देखा होगा, रोडों पे देखता हो, जो बिना कंबल के सोए उनको कंबल भी बांटते हैं। तो मेरा मतलब सबसे नहीं है, मेरा मतलब वो है आपको यहाँ, आपको इस मंच पे ये बैनर लगा है, ये स्टेज लगा है, मैंने किसी से पैसे लिए हैं क्या? नहीं। और मैंने जो कैमरामैन भी बुलाए हैं कुछ लोग, मैं उनका भी सम्मान करूँगा, जो मैं सम्मान कर सकता हूँ, जो मेरी है। वैसे मेरी गुडविल इतनी है कि लोग आ जाते हैं उस पर, लेकिन मैं उनका भी मान सम्मान करूँगा। मैं उन नेताओं की तरह नहीं हूँ जो कैमरामैन को बुलाते हैं या न्यूज़ रिपोर्टर्स को बुलाते हैं और उनका पैसा खा के भाग जाते हैं। नहीं, न्यूज़ रिपोर्टर तो पैसा लेता नहीं, यूट्यूबर पैसा लेता है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। न्यूज़ रिपोर्टर है, यूट्यूबर, सबका मान सम्मान होता है, सब मेहनत करते हैं, सब ऐसा मान सम्मान। तो आप मिठाई खिलाओगे या खाना खिलाओगे तो कोई मना नहीं करेगा उसके लिए, तो ये नहीं, अगर आप उसको कुछ पारिश्रमिक भी देना चाहते हैं, देखिए अगर कोई कहीं नौकरी करता है, मैं आपको ये बात भी क्लियर कर दूं, बहुत सारे यूट्यूबर्स होते हैं, उनको मैं खुद कह रहा हूँ, मैं एक यूट्यूबर हूँ, मेरा भी मान सम्मान कहते हैं, मानदेय राशि होती है, वो मानदेय एक राशि होती है। जैसे हम कहीं जाएंगे, हमारा आने जाने का खर्चा होता है, हमारी एडिटिंग का खर्चा होता है, हमारे बहुत सारे कामों का खर्चा होता है, तो लोग देते हैं और हम खुलेआम लेते हैं, क्योंकि कोई सरकार हमें मदद नहीं दे रही है, कोई सरकार हमें नहीं दे रही है, और न्यूज़ के नाम पर हमारा कैसे चलेगा गुजारा? तो उसमें लेने में कोई आपत्ति नहीं है। अगर कोई आदमी अपना काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, तो उसको ये हम ऐसा झूठ बोल के कि नहीं, मीडिया वाला हो, न्यूज़ वाला हो, अगर उसका मान सम्मान किया जा रहा है, वो आर्थिक रूप से किया जा रहा हो, वो गिफ्ट दे के किया जा रहा हो, तो करना चाहिए यथासंभव। क्योंकि जिनकी नौकरी है उनको तो सरकारें दे देती हैं, इनको 1,000 करोड़ का, 10,000 करोड़ का चंदा मिल जाता है बड़ी बड़ी कंपनियों को, न्यूज़ कंपनियों को। एक छोटा यूट्यूबर है, कैसे जिंदा रहेगा? विषय दूसरा हो गया। नहीं, आप विषय छोड़ देते हो तो फिर मैं बोलूँगा। नहीं, वो लंबा विषय हो जाए। हम सिर्फ ये कह रहे हैं, अभी आपने कितने कैंडिडेट उतारे हैं और अभी और भविष्य में जैसे 2-4 दिन में और कितने उतारने वाले हैं? आज तो पहला दिन था, 4 चौका मारा है, आज चौका मार दिया है। 4 कैंडिडेट खड़े किए। 4 कैंडिडेट खड़े किए हैं। कहाँ से? लक्ष्मी नगर, बदरपुर, आरकेपुरम और नई दिल्ली, चारों प्रतिष्ठित सीट है। और एक तो ये नई दिल्ली है, जंतर मंतर जहाँ है, केजरीवाल के खिलाफ। आपको छोड़ के तो नहीं चले जाएंगे? चले जाए, कौन आया है, कौन चला जाएगा? मनोज इस डर से कभी नहीं रहता कि वो छोड़ के चले जाएंगे तो अपना नुकसान करेंगे। बुजुर्गों को छोड़ के जाएंगे तो वोट का नुकसान करेंगे अपना। अभी तक क्या भरोसा है आपका? जो आप बहुत दिन से जानते हैं, उनको पहचानते हैं। देखिए, बातों से ज्यादा लोगों के अंदर जज्बात समझने चाहिए आपको। जो आदमी अपने माता पिता की कसम खा रहा है, जमन भाई आप खा सकते हो क्या माता पिता की कसम? नहीं ना, मैं तो, मुझे करोड़ रुपए देगा तब नहीं खाऊंगा मैं। हाँ, तो या तो आप उस काम को करोगे तो खाओगे। तो ये लोगों का भी मन है, तभी इन्होंने माँ बाप की कसम खाई है। बाकी किसी और की कसम तो खा जाते हैं, लेकिन माँ बाप की कसम कोई नहीं खाएगा। और फिर भी वो कर रहा है, तो मुझे लगता है उससे खराब आदमी कोई है नहीं। तो सबसे ज़्यादा मुश्किल, मैंने उनको ये प्रतिज्ञा है, मेरी प्रतिज्ञा मुश्किल है कि माँ बाप की कसम खाई है। इससे ज़्यादा और अश्योरेंस मैं दे नहीं सकता, क्योंकि सबके घर में माँ बाप है। फ्यूचर में कितने उम्मीदों कैंडिडेटों की और उम्मीद है? अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लगाइए। चौका मारा है, लेकिन सेंचुरी तो चाहिए नहीं, 70 रन चाहिए। 70 रन बनाने की कोशिश करेंगे, मुझे लगता है चुनाव से पहले बना लेंगे। जो लोग सुन रहे हैं, जो वोटर्स हैं, उनके लिए दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? भैया, आपके पेंशन का मुद्दा है तो कांग्रेस, बीजेपी, आप तीनों को कर दो साफ, और जो पेंशन की बात करे वही दिल्ली पे राज करे, यही मेरा मैसेज। तो ये थे हमारे साथ मनोज स्वराजी जी, जिन्होंने आज चौका लगाया, मतलब 4 कैंडिडेट दिल्ली से खड़े किए हैं। और ये आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि जो भी ईपीएस की बात करेगा, जो दिल्ली वही दिल्ली पर राज करेगा। तो ईपीएस की जो मदद करेगा, ईपीएस वालों को पेंशन दिलाएगा, उनके लिए आप वोट करिए। आपने बीजेपी देख ली, कांग्रेस देख ली, आम आदमी पार्टी देख ली, अब एक बार इनको देख के देखो और आप खुद समझदार हो। और यदि आप चाहते हो कोई ईपीएस 95 की पेंशन मिले, वृद्धा पेंशन मिले, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।